आइए इस बेहद खास और गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा का विषय सच में ऐतिहासिक और बहुत गहरा है। सूरा अल कमर की वैचारिक परतें। मौलाना मौदूदी और इब्न कसीर की प्रामाणिक तफसीर यानी उनकी व्याख्याओं के आधार पर इस दिलचस्प सफ़र में हम सीधे उतरते हैं। इस पूरे विषय को अच्छी तरह समझने के लिए हम 5 मुख्य चरणों से गुजरेंगे। पहला, चांद का फटना। दूसरा, जादू का आरोप। तीसरा, पिछली कौमों की चेतावनी। चौथा, अंतिम परिणाम। और पांचवां, नसीहत का जरिया। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चांद का फटना, जिसे शक अल कमर की घटना भी कहा जाता है। हिजरत से लगभग 5 साल पहले की बात है। मक्का के करीब मिना में एक बिल्कुल असाधारण दावा सामने आया। दरअसल मक्का के लोगों ने पैगंबर से उनके सच्चे होने का एक ठोस प्रमाण मांगा था, और उसी के जवाब में इस सूरह की शुरुआती आयतें नाजिल हुई थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मूल पाठ शक अल कमर यानी चांद के फटने को सिर्फ एक चमत्कार के रूप में नहीं देखता। इसके बजाय इसे एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय चेतावनी, एक कॉस्मिक वार्निंग की तरह पेश किया गया है। ये इस बात का सबूत था कि ये ब्रह्मांड हमेशा के लिए नहीं है, ये टूट सकता है, और इसके खत्म होने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो चुकी है। पाठ बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि कयामत की घड़ी करीब आ गई है और चांद फट गया है। इब्न कसीर का जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। वो बताते हैं कि पैगंबर ने इस खौफनाक करीबता को दिखाने के लिए बस अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को एक साथ मिलाकर दिखाया था, ये बताने के लिए कि अंतिम घड़ी और उनके बीच का फासला अब बस इतना ही रह गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, जादू का आरोप यानी सिहर मुस्तमीर। सोचिए, ऐसी पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली निशानी को देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान देखिए, रिएक्शन पूरी तरह से इनकार का था। मक्का के तत्कालीन लोगों ने इस घटना को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे शहर मुस्तमिर करार दिया, यानी एक ऐसा चलता हुआ जादू, एक इल्यूजन जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी आंखों को बस धोखा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस निशानी को इस तरह से नकारा क्यों गया। मौदूदी की तफसीर यहाँ एक बहुत ही गहरा इंसानी सच सामने रखती है। असल में लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं और लालच में बुरी तरह बंधे थे, और ऐसी किसी सच्चाई को अपनाना उनके बस में नहीं था जिसमें आगे चलकर उनकी जवाबदेही तय हो। उनके लिए ये मानना कहीं ज्यादा आसान था कि एक अकेला इंसान बस कोई जादू टोना कर रहा है, बजाय इसके कि वो खुद को बदलें। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पिछली कौमों की चेतावनी और इतिहास के सबक। जब उस दौर के लोगों ने अपनी आंखों देखी निशानी को मानने से इनकार कर दिया, तब पाठ इतिहास का रुख करता है। यह एक एक करके नूह, आद, समूद और लूत की कौम की तरफ ध्यान ले जाता है। यह क्रम एक बहुत ही खौफनाक और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को दर्शाता है। हर युग में चेतावनी आई, लोगों ने उसे नकारा, और फिर उनका पूरी तरह से विनाश हो गया। अगर हम हजरत नूह की कहानी पर करीब से गौर करें तो समझ आता है कि उन्हें अपने ही लोगों का कैसा तीव्र विरोध झेलना पड़ा था। यहां तक कि उन्हें पागल कहकर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, और जब ये जुल्म और धमकियां बिल्कुल असहनीय हो गईं, तब आखिरकार उन्होंने आसमान की तरफ मदद की पुकार लगाई। इस पुकार का नतीजा इंतहाई नाटकीय और विशाल था। टीकाकार एक ऐसे कॉस्मिक बाढ़ का वर्णन करते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धरती पर बस आम पानी नहीं भरा, बल्कि हर जगह से पानी के चश्मे फूट पड़े, और आसमान के दरवाजे मुनहमिर यानी भयानक मूसलाधार बारिश के साथ खुल गए। आसमान और धरती का पानी एक पूर्व निर्धारित विनाशकारी अंत को अंजाम देने के लिए आपस में मिल गया। यहां पर एक बहुत ही हैरान करने वाला पहलू उभर कर आता है। इतनी बड़ी महाप्रलय में इंसानियत को बचाने वाली चीज आखिर क्या थी? कोई विशाल और अभेद्य किला नहीं, बल्कि वो सिर्फ लकड़ी के तख्तों और कीलों, जिसे दुसुर कहा गया है, उससे बनी एक बहुत ही साधारण सी नाव थी। पाठ जिक्र करता है कि इस नाव को एक पर्वत पर हमेशा के लिए एक भौतिक चेतावनी के रूप में छोड़ दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस निशानी को देखें और इससे सबक हासिल करें। इनकार का वही ठीक वैसा ही पैटर्न हमें समूद के लोगों में भी दिखाई देता है। उन्होंने अपने पैगंबर सालेह को बहुत ही साधारण सी बातों पर नकार दिया। उनकी सोच थी कि आखिर एक आम सा इंसान जिसके पास न कोई फौज है न कोई भीड़, वो पैगंबर कैसे हो सकता है। ये इस आम इंसानी प्रवृत्ति को साबित करता है कि सच्चाई का एक सीधा साधा वाहक किसी को पसंद नहीं आता।
लोगों को अक्सर एक चमत्कारी सुपर हीरो चाहिए होता है। इसके बाद आइए चौथे हिस्से को देखते हैं, अंतिम परिणाम। इतिहास के इन अटूट पैटर्न्स को स्थापित करने के बाद फोकस इनकार करने वालों की आखिरी नियति उनकी अल्टीमेट डेस्टिनी पर चला जाता है। यहाँ मौदूदी का जिक्र बहुत अहम है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि इस खास आयत ने सालों पहले ही मक्का के कुरैश कबीले की भारी हार की भविष्यवाणी कर दी थी, और ये बद्र के युद्ध में बिल्कुल सच साबित हुई, जब वो सेना डर के मारे अपनी पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गई थी। इस हिस्से में भाषा बहुत ही जीवंत और सख्त हो जाती है। इनकार करने वालों के खौफ की तुलना बिखरी हुई टिड्डियों के एक विशाल झुंड से की गई है, जो पैनिक में अपनी कब्रों से निकलेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ ईमान वालों का जिक्र है, जिनके लिए सच्चे सम्मान और खूबसूरत बागों और नहरों का वादा किया गया है। ये एक बेहद स्पष्ट और कभी समझौता न करने वाला विरोधाभास है। अब हम आखिरी यानी 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, नसीहत का जरिया। आखिर इस पूरे पाठ का और इतने बड़े ऐतिहासिक हवालों का मूल उद्देश्य क्या है? टीकाकार समझाते हैं कि इन किताबों और पाठों के जरिए सीखना ही आफत से बचने का सबसे आसान तरीका है। पिछली कौमों की तरह भयानक प्राकृतिक आपदाओं और अजाब को झेलने के बजाय इन आयतों से तार्किक मार्गदर्शन लेना कहीं ज्यादा सुरक्षित और बेहतर रास्ता है। यह मूल पाठ ये शानदार तर्क देता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी बेतरतीब या बिना मकसद के नहीं है। यहाँ हर एक चीज एक नियति और एक पहले से निश्चित समय के साथ ही बनाई गई है। चाहे छोटा सा छोटा काम हो या बहुत बड़ा, सब कुछ ईश्वरीय रजिस्टरों में पूरी बारीकी के साथ दर्ज हो रहा है। यही वो आखिरी परम सत्य है जिसे ये पाठ सदियों से स्थापित करना चाहता है। इन विशाल ब्रह्मांडीय निशानियों और मानव इतिहास के भारी सबूतों के बाद ये पाठ एक ऐसी जगह आकर रुकता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। एक गूंजता हुआ अनुत्तरित सवाल, क्या है कोई जो नसीहत हासिल करे? ये महज एक ऐतिहासिक लाइन नहीं है, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक खुली चुनौती है कि इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उससे सीखा जाता है। तो सवाल वही रह जाता है, क्या सच में हम इन सब से कुछ सीखने को तैयार हैं?